नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हम चर्चा करेंगे डिप्रेशन के बारे में कि टाइप ऑफ डिप्रेशन क्या हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या है, और लास्ट में ये ओल्ड एज डिप्रेशन जो होता है ये क्या चीज़ होती है और इसको भी कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि डिप्रेशन एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है जिस कारण हमारा क्या होता है, डिप्रेस मूड रहता है और किसी भी एक्टिविटी में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, राइट। और ये इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी समय तक चलता रहता है बिना किसी कारण के, राइट। तो डिप्रेशन एक रेगुलर मूड चेंज से अलग होता है। कभी कुछ लोगों का मूड होता है कि आज मेरा मूड ये खाने का नहीं है, ये करने एक्टिविटी करने का नहीं है, तो वो तो रेगुलर मूड चेंज हो गया, राइट। मगर ये अलग होता है। तो ये होता है रेगुलर मूड चेंज तो कुछ घंटे या कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। मगर डिप्रेशन की वजह से जो मूड डिसऑर्डर होता है ये लंबा चलता है, राइट। और ये एक कॉमन और सीरियस मेडिकल इलनेस है जो हमारे सोच की फीलिंग को और कार्य क्षमता को पूरी तरह से अफेक्ट कर देती है, राइट। लगभग 10% ऑफ पीपल ऑफ ऑल एज इन दिस कंट्री आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन टुडे। जनरली क्या होता है, 3 टाइप के डिप्रेशन है। पहला है रिएक्टिव डिप्रेशन। ये क्या होता है, इसको कभी कभी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये डिप्रेशन जो आउटसाइड से स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक इवेंट होती हैं उनसे पैदा होता है, मतलब सिचुएशन बेस्ड है ये सिम्टम्स, ये जो इसके सिम्टम्स हैं वो यूजुअली कोई भी घटना के करीब 90 दिन के भीतर पैदा हो जाते हैं, और कुछ महीने में अपने आप ये समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए आदमी काउंसलिंग, सेल्फ काउंसलिंग करता है या किसी दूसरा आदमी उसको काउंसलिंग कर देता है। और सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से। तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से आपका ये डिप्रेशन जल्दी ही ठीक हो सकता है। इस डिप्रेशन के वजह से आपको किसी मेडिकल डॉक्टर को कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती नॉर्मली। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं कि आप फीलिंग सैड ऑल द टाइम, है ना, और लैक ऑफ मोटिवेशन होना किसी भी चीज़ के लिए, राइट। सोशल आइसोलेशन, अपने कमरे में घर में पड़े रहना, कहीं बाहर नहीं निकलना, ठीक है। और क्या होता है, स्लीप डिसऑर्डर, या तो नींद नहीं आ रही है और या ज़्यादा से ज़्यादा बिस्तर पे दिन में पड़े हुए हैं, राइट, वो भी एक है। और क्या होता है, सुसाइडल थॉट भी आने लगते हैं कभी कभी। फिर किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं रहती है, न सोचने में आपका दिमाग चलता है, ना आप कोई लॉजिकल डिसीजन ले पाते हैं, राइट। तो ये है रिएक्टिव डिप्रेशन। दूसरा है एंडोजीनस डिप्रेशन। एंडोजीनस डिप्रेशन को बायोलॉजिकल बेस्ड डिप्रेशन या क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहा जाता है। इसके अंदर एक लंबे समय तक आपका मूड डिसऑर्डर रहता है, फीलिंग ऑफ सैडनेस ऑब्जर्व किया जाता है ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये क्या होता है, बिना किसी स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक जो परिस्थिति है उसकी भी हो जाता है, अचानक होता है ना। और ये किसी भी एज में अचानक शुरू हो जाता है। इसके लिए कोई मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन आउटसाइड से ज़रूरी नहीं है। रिसर्चर हैं, उन्होंने इसके एग्जैक्ट रीज़न का पता
नहीं जान पाए हैं, बट दे बिलीव के इंडोजेनस जो डिप्रेशन है इसके कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स हैं कि अगर माँ बाप या दादा दादी में किसी को है तो आपको हो सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आपको इंडोजेनस डिप्रेशन हो सकता है बिना किसी स्ट्रेसफुल इवेंट के, राइट। ये सडनली पैदा हो जाता है, राइट। इसके सिम्टम्स भी रिएक्टिव सिम्टम्स की वजह से होते हैं, जैसे कंसंट्रेशन नहीं होना, जैसे कि आपको लैक ऑफ मोटिवेशन है, सैडनेस फील करना लगातार, कभी कभी सुसाइडल थॉट क्रिएट करना, कंसंट्रेशन नहीं लगना बात पे, थिंकिंग में प्रॉब्लम होना। तो ये सिमिलर रिएक्टिव डिप्रेशन वाले ही इसके सिम्टम होते हैं। तो इस बीमारी को अटेंड करने के लिए डॉक्टर की राय लेना आवश्यक है। तो जो साइकेट्रिस्ट है वो SSRI कैटेगरी की, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कैटेगरी की जो मेडिसिन डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में सजेस्ट करते हैं उनसे वो ट्रीट करता है, ठीक है ना। और क्या तरकीब होती है, एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, काउंसलिंग। जो साइकोथेरापिस्ट होते हैं रजिस्टर्ड, उनको आप कांटेक्ट करके अपनी बेसिकली थिंकिंग को चेंज करना है, ऑब्जेक्टिव कि आपके नेगेटिव सोच को चेंज करना है। तो CBT टेक्निक यूज़ होती है। मेडिटेशन भी काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि मेडिटेशन भी आपकी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करता है नेगेटिव से पॉजिटिव में, वो भी यूज़फुल होता है। तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, राइट। कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक चलता रहता है, राइट। मगर इसको छोड़ना नहीं चाहिए बिना डॉक्टर की एडवाइस के, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो उसके बाद इसमें रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो क्या कहलाते हैं, ये रिलैप्स को एंटी डिप्रेसेंट डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम कहा जाता है। तो और ज़्यादा लंबा फिर इलाज चलेगा एक बार अगर आपने बाय मिस्टेक या केयरलेसनेस से डिसकंटिन्यू कर दिया तो। मगर मेरा सजेशन है मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, वो लगातार करते रहना चाहिए, तो आपका डिपेंडेंस ऑन द मेडिसिन विल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तीसरा जो डिप्रेशन का टाइप है उसको कहते हैं साइकोटिक डिप्रेशन। ये डिप्रेशन एक बहुत ही सीरियस डिप्रेशन की कंडीशन है। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को हेलुसिनेशन और डेल्यूशन होते हैं। हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन मतलब कि पेशेंट को अनरियल चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, अनरियल चीज़ें सुनाई देने लगती हैं, अनरियल उसको स्मेल आनी, टेस्ट और फीलिंग आनी शुरू हो जाती हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं मगर उसको महसूस होती हैं। आपके उसके आसपास के लोगों को नहीं महसूस होगा, हेलुसिनेशन उसको है इसलिए उसको महसूस होगा। डेल्यूशन क्या है, पेशेंट को कि अनरियल बातों पे पक्का बिलीव होने लगता है। वो अनरियल बातें क्या है कि ये आदमी मेरे को मारना चाहता है, अब उस पर वो बिलीव शुरू कर देता है, रियल नहीं है मगर उसका एक बिलीफ सिस्टम बन गया है, तो वो डेल्यूजन होने लगता है। जो अनरियल चीज़ें हैं उनको बिलीफ होने लगता है, या किसी भी चीज़ के करने से मेरे को नुकसान हो जाएगा, अब वो चीज़ करने से बचेगा, डरेगा। ये डिल्यूशन के उस पर साइन आ जाते हैं। तो इस डिप्रेशन के कारण जो पेशेंट है वो फिजिकल रियलिटी से टोटल डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, जो फिजिकल रियलिटी उसके आसपास है। और साइकोटिक डिप्रेशन का पेशेंट क्या होता है, जल्दी ही एंग्री हो जाता है छोटी छोटी बातों पे, उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब या तो बहुत ज़्यादा सोता रहेगा दिन रात या फिर नींद नहीं आएगी रात में। फिर क्या होता है, अपनी शरीर की सफाई पे ध्यान नहीं देगा, काफ़ी समय तक नहाएगा नहीं, कपड़े बदलेगा नहीं, गंदे कपड़े पहने रहेगा क्योंकि उसे महसूस ही नहीं होता है, जनरली चुपचाप रहेगा वो, राइट। तो इस कंडीशन को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट
इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर दैट, है ना। तो डॉक्टर क्या करता है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग से इस बीमारी का इलाज करने लगता है। ये इलाज काफ़ी लंबा चलता है, महीनों से लेकर सालों तक, मगर इस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है। जब बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगे आदमी का माइंड, तो उसको फिर आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करा सकते हैं, ताकि उसकी वो डिपेंडेंस थोड़ी सी मेडिकेशन पे थोड़ी सी कम हो जाए और वो मतलब जल्दी ठीक हो जाए। अब आखिर में हम एक ओल्ड एज डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। ये डिप्रेशन नॉर्मली 60-65 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाता है और किसी को भी अफेक्ट कर सकता है उस एज ग्रुप में, ठीक है। इसके 3 मेन कारण होते हैं। एक तो पुअर फिजिकल हेल्थ होती है उसकी, कि ओल्ड एज में जनरली हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं जिनकी वजह से वो मेंटली अपसेट रहता है, वो डिप्रेशन का कारण बनता है। दूसरा क्या होता है कि सोशल आइसोलेशन, उसे घर में कोई बात करने वाला नहीं मिलता, अकेला बैठा रहता है कमरे में बंद, वो नेगेटिव थिंकिंग करता रहता है, तो उससे भी उसको प्रॉब्लम होती है। तीसरा होता है कि लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर, कोई क्लोज फैमिली मेम्बर या क्लोज पर्सन या क्लोज पेट डॉक्टर डॉग वगैरह है, उससे उसकी डेथ हो गई तो उससे भी उसको डिप्रेशन आना स्वाभाविक हो जाता है। मगर टाइमली ट्रीटमेंट से इसका इलाज संभव है। तो अगर इसके डिप्रेशन के लक्षण 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा दिखाई दें लगातार, तो इसलिए इसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि इसको डिप्रेशन के लक्षण आ गए हैं। मगर इसके जो लक्षण होते हैं ओल्ड एज के, वो यंग एडल्ट या चिल्ड्रन के जो लक्षण होते हैं उनसे थोड़े भिन्न होते हैं, क्योंकि डिप्रेशन तो यंग एडल्ट और चिल्ड्रन में भी होता है, मगर ओल्ड एज के लक्षण थोड़े से भिन्न होते हैं, राइट। ओल्ड एज पर्सन क्या होता है, अपना इमोशनल आइसोलेशन और लो फीलिंग ऑफ या लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन रूटीन एक्टिविटी, ये ओपनली शेयर नहीं करता है अपने परिवार में, है। वो आइसोलेट पड़ा है तो पड़ा है, लो फीलिंग महसूस हो रही है तो हो रही है, ठीक है। रूटीन एक्टिविटी में उसका इंटरेस्ट लॉस हो रहा है तो हो रहा है, वो शेयर नहीं करता है, इसलिए वो चीज़ आपकी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेव। फिर क्या होता है कि फिजिकल उसकी जो कंडीशन, हेल्थ कंडीशन है, वो अगर डिटेरियोरेट होती है, जैसे कि डिजीनेस होती है, बॉडी के पेन होते हैं, स्लीप डिसऑर्डर हैं, ये भी शेयर नहीं करता है अपने फैमिली मेम्बर से, तो वो डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। मेमोरी लॉस होता है उसका, वो शेयर नहीं करता है, चश्मा रख के भूल गया, कोई चीज़ घड़ी रख के भूल गया, कोई चीज़ रख के भूल गया, दवा रख के भूल गया, मगर वो ढूंढता रहता है, वो कभी ये शेयर नहीं करता क्या मेरा मेमोरी लॉस हो रहा है और मुझे डॉक्टर को दिखाना है। जनरली ये लोग समझते हैं ये ओल्ड एज के ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं, बट ये नॉर्मल सिम्टम नहीं है, ये ट्रीट किए जा सकते हैं, राइट। तो क्या होता है कि कभी कभी लोग होते हैं कि घर के अंदर ही कैद हो गए, घर से बाहर ही नहीं निकलता, या ड्रिंकिंग हैबिट खूब हो गई, अल्कोहल खूब ड्रिंक कर रहे हैं घर में बैठ के, या कभी भूख नहीं लगना, ये भी सिम्टम है। और क्या होते हैं कि होर्डिंग अनइम्पॉर्टेंट थिंग, कोई आपके ज़रूरी चीज़ें नहीं है, जैसे कोई किताबें हैं कभी नहीं पढ़ेंगे मगर उनको होल्ड करते रहेंगे, कोई भी चीज़ें हैं जो उस एज ग्रुप में उस इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है मगर वो होर्डिंग की आदत पड़ जाएगी। ये सिम्टम्स हैं ओल्ड एज डिप्रेशन के कुछ। टाइमली एंड करेक्ट ट्रीटमेंट करने से इनका इलाज संभव है, राइट। तो जो भी कोई घर में इस टाइप का पेशेंट हो, तो उसको ओल्ड एज पेशेंट का समझ के, ये नॉर्मल ओल्ड एज की प्रॉब्लम ना समझ के साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाइए और फिर उसका ट्रीटमेंट करवाइए, वो भी जल्द ही ठीक हो जाएगा, राइट, करेक्ट ट्रीटमेंट से। मेडिटेशन अगेन एक बहुत ही यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट तरीका है, अगर सीख ले इंसान तो ओल्ड एज की इस तरह की बीमारियों से वो बच सकता है।
I hope you have enjoyed this video. Thank you very much for watching. Bye.